नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसी चीज़ों से बचो जो हलाक करने वाली है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीज़ें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना और जादू करना, ऐसी जान को नाहक मार डालना जिसका मारना अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया, सूद खाना और यतीम का माल खाना, और जंग के रोज पीठ दिखाकर भाग जाना, और भोली भाली पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना, शिर्क, जादू, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से भागना, सूद, नाहक कत्ल करना, इसी तरह पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। गुज़िश्ता साल सितंबर से शुरू हुए इलेक्शन कोड मुख्तलिफ इंतखाबात आने से बिला रोक टोक जारी रहा, जिससे इमारतों के तामीरी कुनिंदगान को रेत की मुंतकली मुश्किल बनी है। पसीना मौत के माथे पे आया, आईना लाओ, हम अपने जिंदगी की आखिरी तस्वीर पर देखेंगे। जलावा जिंदगियों को उजाड़ देता है, ऐसा ही कुछ मामला हुआ शहर के मुजाहिद नगर में। चार साल में सीखे महारत से आला मुकाम तक परवान चढ़कर आला मुकाम पर ठहरे काकतीय इदारे के डायरेक्टर रजनीकांत। देहातों में फिर इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू होने वाली है। मुकामी इदारा जाती इंतखाबात करने के लिए हुकूमत फैसला करने से फिर देहातों में इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो रही है। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के इंतखाबात में भारी तादाद में बैलेट यूनिट इस्तेमाल करने से कई वोटर्स परेशानी का शिकार हुए हैं। अभी तक इस तरह के इंतखाबात का मरहला नहीं देखने की वजह से पोलिंग बूथ में वोटिंग कंपार्टमेंट जाते हैं कई अफराद खास देही इलाकों से ताल्लुक ज़ईफ वोटर्स परेशान हो गए बता रहे हैं। इसी सूरत हाल की वजह से कौन सी पार्टी का ज्यादा नुकसान होने की बात फिल वक्त जेर बहस बनी है। इसी बार किसान भारी तादाद में निजामाबाद MP मुकाम पर मुकाबला किए। बात याद होगी, 185 उम्मीदवार मुकाबले में रहने से इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात को ज्यादा अहमियत दिया है। EVM 12 से पार्लिमानी हल्के की तमाम पोलिंग मराकज में इंतखाबात कराए। अभी तक हर इंतखाबात एक ही EVM से वोटिंग किए। इसी बार अलबत्ता 12 EVM से इंतखाबात मुनक़िद करने से वोटिंग गड़बड़ ज़दा हो गई है। सियासी तज्ज़िया निगारों के साथ पार्टी कायदीन ख़यालात जाहिर कर रहे हैं। पोलिंग मराकज़ में 12 EVM कायम करके वोटिंग कराने से इस पर जानकारी नहीं रहने से वोटर्स परेशान हो गए बता रहे हैं। बैलेट मिशन कायम करने से इसी पर जानकारी नहीं की वोटर्स कोई एक निशानी पर वोट डालने वाले ही ज्यादा थे, तज्ज़िया निगारों का कहना है। इसकी वजह से ज्यादातर वोटर्स परेशानी का शिकार होने के ख्यालात जाहिर किए। देहातों में फिर इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू होने वाली है। मुकामी इदारा जाती इंतखाबात करने हुकूमत फैसला करने से फिर देहातों में इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो रही है। पार्लिमानी इंतखाबात से एक माह तक जिले तमाम में इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हुई है। अहम पार्टियों के उम्मीदवार कौन, टिकट खतियत देने के लिए उम्मीदवारों की तशरीह, पोलिंग, इस तरह 2 माह तक जिले तमाम में जिधर देखो इंतखाबात पर बहस जारी थी। जुमेरात के रोज पोलिंग खत्म होने से आम इंतखाबात की गड़बड़
खत्म हो गई। अब देहातों में फिर इंतखाबात की गड़बड़ शुरू हो रही है। ZPTC MPTC मुकामात को इसी माह की 22 तारीख से मई 14 तारीख तक इलेक्शन मुनाकिद करने के लिए रियासती हुकूमत इलेक्शन को रिपोर्ट दी है, जिसे बहुत जल्द ये इंतखाबात के नोटिफिकेशन इजरा होने के इम्कानात है। जिले मंडल परिषद बॉडी की मियाद जून के पहले हफ्ते में खत्म हो रही है। इतने में नए बॉडी का इंतखाब करने के लिए ZPTC और MPTC मुकामात के इंतखाबात कराना है। निजामाबाद जिले की हुदूद में 25 ZPTC मुकामात, MPTC 299 मुकामात है। कामारेड्डी जिले तमाम में 22 ZPTC और 236 MPTC मुकामात है। रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल। मुकामी इदारा जाती इंतखाबात की इनेकाद के लिए सरकारी इंतजामिया पहले ही तमाम इंतजामात मुकम्मल किया है। ZPTC के मुतालिक ZP ओहदेदार, MPTC के मुतालिक मंडल परिषद ओहदेदार कोशिश किए, खासकर इन ZPTC, MPP और MPTC मुकामात को रिजर्वेशन का अमल गुज़िश्ता माह ही मुकम्मल किए। निजामाबाद ZPTC ZP चेयरमैन ओहदा जनरल को रिजर्व हुआ। नए वजूद में आ रहा कामारेड्डी चेयरमैन का ओहदा BC महिला को मिला है। इसी तरह ZPTC, MPP और MPTC मुकामात के रिजर्वेशन को मुकम्मल किए। नए मंडलों की बुनियाद पर ये रिजर्वेशन का सिलसिला शुरू किए। नए मंडलों को मिलाकर निजामाबाद जिले तमाम में 25 मंडल, कामारेड्डी जिले तमाम में 22 मंडलों को रिजर्वेशन दिए। 2 अजला के चेयरमैन ओहदे को रियासती हुकूमत, रिजर्वेशन के MPP रिजर्वेशन के मुतालिक तादाद का भी हुकूमत ऐलान की है। ड्रॉ के तरीकों से यहाँ के ओहदेदार कौन सा मंडल कौन से तबके को बता दिए। वोटर फहरिस्त भी तैयार किए। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का ओहदेदारों ने ऐलान किए। SRSP प्रोजेक्ट खुश्क हो रहा है। 9 TMC सतह के प्रोजेक्ट में फिलवकत 7.8 TMC पानी ही मौजूद है। जारिया साल SRSP के ऊपरी इलाकों से पानी आकर शरीक हुआ है। ये पानी खरीफ रबी में LMD ऊपरी इलाकों तक सरबराह किए फिल वक्त पीने के पानी जरूरियात के लिए मुश्किलात का सामना करने की सूरत हाल मौजूद है। प्रोजेक्ट ओहदेदार ही अपने ख्यालात जाहिर कर रहे हैं। SRSP प्रोजेक्ट में हर साल जुलाई दरमियानी माह के बाद ऊपरी इलाकों से बाढ़ का पानी आकर शरीक होता है। अगस्त माह में ज्यादा पानी आकर शरीक हुआ है। प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड तैयार है, यानी फिल वक्त मौजूद पानी से 3 से 3.5 माह तक काम चलाना पड़ेगा। मिशन भगीरथ के लिए TMC 0.5 पानी हर वक्त मौजूद रखते हैं। गुज़िश्ता प्रोजेक्ट ओहदेदारों ने ऐलान किए, लेकिन प्रोजेक्ट में फिल वक्त 7.8 TMC पानी मौजूद है। इनमें 5 TMC कीचड़ मौजूद है। रिकॉर्ड बता रहा है इसी हिसाब के मुताबिक 2.8 TMC पानी है जखीरा रहता है, ओहदेदारों का कहना है। असल में कीचड़ का हिसाब लगाने पर मजीद पानी कम रहने की सूरत हाल है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट सैराबी पीने के पानी की जरूरियात के साथ मछलियों की अफजाइश के लिए दूसरी अहमियत भी है। हर साल 1 लाख मछलियों को पालने के लिए छोड़ते हैं। 10,000 मछली खानदान SRSP पर जिम्मेदार रखकर जिंदगी गुजार रहे हैं। फिल वक्त प्रोजेक्ट में कम सतह तक पानी घटने से मछलियां फौत होने का खतरा लाहिक है। मछली तशवीश जाहिर कर रहे हैं। गुज़िश्ता 9 TMC था जब भी मछलियां रेड टेल की वबा के साथ दम घुटने से हजारों की तादाद में फौत हो गए। फिल वक्त पानी बहुत कम रहने से मछली तशवीश जाहिर कर रहे हैं। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में सही वक्त पर बारिश होकर पानी शरीक नहीं होने पर पीने की पानी की मुश्किलात दरपेश है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट से मिशन भगीरथ के जरिए 6.5 TMC पानी जरूरत रहती है। किनालों के जरिए जानवरों को पीने के पानी के लिए जरूरत के लिए तालाबों को पुर करने के लिए पानी छोड़े। NTPC को पीने के पानी की जरूरत के लिए पानी छोड़े। इसी हिसाब से देखने पर प्रोजेक्ट में फिल वक्त मौजूद पानी पीने के पानी के लिए भी मुश्किलात की सूरत हाल दिखाई दे रही है। फिल वक्त शदीद धूप रहने से प्रोजेक्ट से रोजाना 138 क्यूसेक्स पानी भाप बनकर उड़ रहा है। इसी हिसाब से मजीद 3 माह तक कम अज कम 1 TMC पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। प्रोजेक्ट के शुरू तक पानी आकर शरीक होने पर SRSP से पीने का पानी वो सैराबी का धोखा नहीं रहेगा, वरना पीने की पानी वो सैराबी को शदीद मुश्किलात दरपेश होगी। गांव में 5 अफराद को ड्यूटी से हटा दूंगा, कौन रोकेगा देखूंगा बताकर हंगामा आराई किए बरसर इख्तियार पार्टी के सरपंच। 5 साल तक हम कर रहे हैं, देखिए बताने पर सुने, क्योंकि इख्तियार हमारे, ओहदेदार हमारे हैं। इख्तियार में जुड़ रहे एक सरपंच का वाकया है।
अवामी जमहूरी मुल्क में इंसाफ की कदर नहीं है। कामारेड्डी जिले बिरकुर मंडल कष्टापुर कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसी गांव का नौजवान नवीन गुज़श्ता 3 साल से काम कर रहा है। सरपंच इंतखाबात में बरसरदार पार्टी से ताल्लुक, उम्मीदवार तायद नहीं किया, बरहमी में हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लिहाजा ड्यूटी पर न आए, काम से निकाल दिए। मुझे छोड़कर गांव में कोई ओहदेदार कोई काम करने पर तुम्हारा रजिस्ट्रार होगा बताते हुए नज़्म ज़ब्त के बगैर बात कर रहे हैं। गांव के सरपंच में ड्यूटी में कोई गलती किया, कोई गलती करने पर सजा दे, इल्तिजा करने पर भी कोई फायदा नहीं रहा, दूसरी पार्टी की तायद किए, इसकी सजा है बताते हुए सरपंच अहकामात दिए। गांव के सरपंच में हूँ, मेरी मर्जी गांव की कई महकमों के ओहदेदारों व अमले को खौफजदा कर रहे हैं। देहसते का अमला तशवीश जाहिर कर रहा है। ఇష్టాపూర్ గ్రామం చెందిన సొసైటీలో ఫీల్డ్ వర్క్ గత 5 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను కావున గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారు నన్ను ఏ కారణం లేకుండా నన్ను తొలగించాడు కావున ఎటువంటి కారణం లేకుండా తొలగించాడు। అదేవిధంగా పార్టీ పరంగా కూడా నన్ను తొలగిస్తున్నారు। అది ఏ విధంగా తొలగిస్తున్నారో చెప్తామంటే సర్పంచ్ గారు ఏ విధంగా తొలగిస్తున్నారో అడిగితే ఇది నాదే 5 సంవత్సరాలు నేనే చెప్పింది జరగాల అంటున్నారు। కావున అదే తొలగించాలంటే అసలు నువ్వేం తొలగించాలని అడిగితే కావున నేను ఏ చెప్తే అదే జరగాల 5 సంవత్సరాల వరకు అని అంటున్నారు सरपंच गारू। आम इंतखाबात का पर्दा उठाए पुरअमन पोलिंग हुई, उम्मीदवारों का मुस्तकबिल बैलेट यूनिट में दर्ज है, मुकाबला की उम्मीदवार अंदाजा लगा रहे हैं। कामयाबी पर उम्मीद जाहिर अपने करीबी अफराद से पुलिंग के सिलसिले का अंदाजा लगा रहे हैं। कौन से तबके के हमारे मुवाफिक वोट करे, दोस्त कायदीन दूसरे तबकात से मालूमात हासिल कर रहे हैं और एक फैसले पर आ रहे हैं। पुलिंग का पहला मरहला होकर काउंटिंग के लिए 40 दिन का वक्त रहने से तमाम उम्मीदवारों में हलचल मची हुई है। पुलिंग काउंटिंग के दरमियान ज्यादा वक्त रहने से जीत व हार पर अपनी पार्टी से ताल्लुक उम्मीदवार कामयाब होंगे का अंदाजा लगा रहे हैं। आम इंतखाबात निजामाबाद पार्लिमानी हुदूद में पुरअमन तौर पर खत्म हो गए। धूप की परवाह किए बगैर अहम पार्टियों के उम्मीदवार तशरीह के फिल वक्त अपने दोस्तों को बुलाकर अंदाजा लगा रहे हैं। पार्लिमानी हुदूद में असम्बली हल्के चार्ट के लिहाज से वोटों के लिहाज से एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकम्मल सतह की पुलिंग सिलसिले के लिहाज से कौन से असम्बली हल्के में हमको ज्यादा वोट पुल हुए एक अंदाजा लगा रहे हैं। ये इंतखाबात में कौन से तबके तायद में है, कौन से तबके से हमको ताउन नहीं मिला, अंदाजा लगा रहे हैं। इसी बार नौजवान के साथ खवातीन माइनॉरिटीज ज्यादा अफराद वोट डालने की वजह से ये वोट किस तरफ रहेंगे एक मुआयना लगा रहे हैं। पार्टी की तायद में है, बीसी अफराद पर भी बहस कर रहे हैं। बरसरदार पार्टी कायदीन और किसान एक तरफ झुके हैं, मुआयना कर रहे हैं। लाल जवार हल्दी की किसान किस तरफ वोट डाले, किसान उम्मीदवार डाले, देहातों में वोट किस तरफ गिरे हैं, रायतु बंधु स्कीम वजीफे ख्वार की तरफ के मुआयना कर रहे हैं। बूथ के लिहाज से एक अंदाजा लगा रहे हैं। टीआरएस में पहले से मौजूद रहने वालों के साथ दरमियान में शरीक हुए कायदीन मुकम्मल सतह पर काम किए, इसका मुआयना कर रहे हैं। ये कायदीन के देही वोट किस तरफ पड़े अंदाजा लगा रहे हैं। कांग्रेस और टीडीपी और बीजेपी से टीआरएस में शरीक हुए कायदीन फिल वक्त मुकम्मल सतह पर काम किए, ये वाक़े पर पूछताछ कर रहे हैं। कोई दूसरी पार्टियों को ताउन किए मुआयना कर रहे हैं। पुल हुए वोट आ रही अक्सरियत पर एक अंदाजे पर आने की उम्मीद रखे हैं। पसीना मौत का माथे पे आया, आईना लाओ हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे, जलाकर जिंदगी को उजाड़ देता है। ऐसा ही कुछ मामला हुआ शहर के मुजाहिद नगर में। शहर के मुजाहिद नगर से ताल्लुक रखने वाले हफीजा शाइस्ता जो कि मिर्जा अकबर अंसार की साहिबजादी, उन्होंने ससुराल वालों की अजायत से तंग आकर खुद पर आग लगाकर मौत को अपना मेहमान बना लिया। इस मौके पर उनके अफराद खानदान ने बात करते हुए बताया कि ससुराल वालों से उन्हें शक और पैसों के मामले में रोजाना तंग करना और उन्हें अजायत पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात में वो जबरदस्ती करके मेरी बच्ची करके ले गया जब से क्या है सो हर मुसीबत देगा, फिर भी संभाल लिया। जैसा हम गया है सो 2017 में दिसंबर 17 को ऐसे मेरी बच्ची की शादी करा, उसको कुछ देर नहीं दिया, उसकी शादी अच्छे पैमाने पे करा। जब मेरे को अल्लाह उसकी नीयत के हिसाब से उसको सपोर्ट करा, इसके आँखें पूरे लाल पीले हो गए, ये बच्ची को कैसा करे मेरे को कैसा करे यार, तेरे को देने कुछ हम तैयार नहीं थे। जबरदस्ती कहते कि तू करा,
फिर भी क्या है तुम खामोश बैठे। अब जैसा बच्ची की शादी है वैसा तकलीफा देना चालू कर दिया, मारम तोड़ी। जा तेरा खानदान अच्छा है, तेरे लोग अच्छे, तेरे भाई अच्छे, लेके आ, मेरे सलिंग लेने का है। हालांकि मैं इसको ये तक बोला, मैं तेरे को 1000 फिर भी सलिंग दे, तू महीने को क्या देता, तू आमदनी किराया क्या देता, वो तो नहीं, मेरे को पैसे हो ना। मैं बोला मैं 1000 रुपये मेरे दोस्त के पास है, मैं दिला दूँ तेरे को, किराए पे दिला दूँ, कामा पकड़ कामा दिला। हालांकि मेरे घर के खुद का घर का काम छत होने जा रहा था मेरे घर को, अरुण नगर में मेरे भाई का। बच्ची मेरी बयान दी चले जब ये हाल करा देखो मेरी बच्ची का। 13 साल से सफर कर रही, बल्कि मेरी बहन को मैं पूछा ऐसे शुरू से क्या बना कोई आवाज नहीं था। गुज़िश्ता साल सितंबर से शुरू हुए इलेक्शन कोड मुख्तलिफ इंतखाबात आने से बिला रोक टोक जारी रहा। जैसे इमारतों की तामीरी कुनिंदगान को रेत की मुंतकिली मुश्किल बनी है। मंजीरा नदी के बाजू ही रेत की शदीद किल्लत रहने से इमारतों के तामीरी मालकीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। डबल बेडरूम मकानात इमारतों की तामीर के लिए आरडीओ तहसीलदार के जरिए रेत मुंतकिली की इजाज़त लेकर ट्रैक्टरों में ले जाते थे, लेकिन 7 माह से इलेक्शन कोड अमल में रहने से रेत मुंतकिली पर पाबंदी आयद किए। सितंबर में असेंबली इलेक्शन कोड जनवरी में ग्राम पंचायत, इसके बाद पार्लियामानी इलेक्शन कोड अमल में आया। मई 28 तारीख तक इलेक्शन कोड अमल में रहेगा। इतने में एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात करने के लिए रियासती हुकूमत ख्याल कर रही है, यानी मज़ीद 1 माह तक इलेक्शन कोड अमल में रहेगा, जिससे इमारतों की तामीरी मालिकीन रेत के लिए मुश्किलात उठा रहे हैं। रेत नहीं मिलने से बास कॉन्ट्रैक्टर और ताशीन किल्लत पैदा करके रेत की कीमत में इजाफा कर दिए। मंजीरा के बाजू इलाका बिचकुंदा मंडल में वाजिद नगर, पिटलम मंडल में बांसवाड़ा मंडल में पिटलम मंडल में मदलचेरू, बांसवाड़ा मंडल में चिंतल नागराम और बीरपुर मंडल में कष्टापुर और बीरपुर, बीरमगिरगी, कोटगिर मंडल में हंगरगा, पतंगल वगैरह इलाकों से गुज़िश्ता रोजाना 100 की तादाद में ट्रैक्टर व लारियों में रेत मुंतकिल किए, लेकिन इलेक्शन कोड के दौरान रेत मुंतकिली पर जिले इंतजामिया शदीद हरकत करने से गैर कानूनी रवानगी को रोक लगा दी है। रेत रवाना करने के लिए इजाजत नहीं रहने पर भी सरकारी कामों के लिए रेत ले रहे हैं। नकली इजाजत बास कॉन्ट्रैक्टर खुलेआम रेत को बांसवाड़ा, बिरपुर और बिचकुंदा, कोटगिर मंडलों के बास इलाकों में रेत के डंप मौजूद है। बिरपुर मंडल कष्टापुर के 9 में भारी रेत का डंप है। इसको चंद धांधली खोर मुंतकिल करके रकम कमा रहे हैं। कम से कम 50 से 100 ट्रैक्टर जखीरा करके ट्रैक्टरों टिप्पर के जरिए तामीरी मालिकीन को ज्यादा कीमतों पर सरबराह कर रहे हैं। इन इलाकों में वर्करों को कायम करके रेत ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। ये क्या कीमती है? तामीरी मालिकीन सवाल करने पर खुर्दी के लिए हुकूमत से इजाजत नहीं है, इसीलिए कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। रेत नहीं रहने से अभी तक कई तामीरात रुक गए हैं। इमारतों को तामीर नहीं करके कामों को दरमियान में रोक दिए। 4 साल में सीखे महारत से आला मुकाम तक परवान चढ़कर आला मुकाम पर ठहरे काकतिया इदारे के डायरेक्टर रजनीकांत ने मुतालबा की। शहर में आर्मर रोड पर वाक़ श्री रामा गार्डन में काकतिया महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की क़ियादत में फेयरवेल पार्टी दिए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कॉलेज के चेयरमैन विजय लक्ष्मी और डायरेक्टर रजनीकांत ने आकर बताया कि पुराने तुलबा अच्छे मुकामात पर मौजूद रहने की वजह से इसकी मिसाल लेकर आगे बढ़े। बताया तुलबा आला मकासद को चुनकर इसके लिहाज से मनसूबा बंद तरीके से आगे बढ़ने का मुतालबा किए। बाद में तुलबा के डांस से तमाम इलाका ईद के माहौल में तब्दील हो गया। ये प्रोग्राम में प्रिंसिपल साई रेड्डी, नागेश्वर राव और महेंद्र और नागारानी असातिज़ा टीम ने हिस्सा लिए।
सरकारी दवाखाने में मरीजों के साथ आने वाले अटेंडर्स के लिए खुसूसी इमारत तामीर कर रहे डिप्टी डॉक्टर सुपरिंटेंडेंट जलगम तिरुपति राव ने बताया। निजामाबाद शहर में मौजूद सरकारी दवाखाने की सहूलतों का दवाखाना सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर तिरुपति राव, डॉक्टर नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट पार्वती, आरएमओ डॉक्टर भीम सिंह ने मिलकर मुआयना किए। पहले मरीजों के साथ उनके मददगार अटेंडर्स के लिए दवाखाने के बाजू खुसूसी इमारत तामीर कर रहे हैं। ये कामों का मुआयना किए। इसी तरह नए कायम किए ऑक्सीजन प्लांट, सफाई और सैनिटेशन कामों का मुआयना किए। दवाखाने में मौजूद कई वार्डों को घूमकर देखे। मरीजों की तादाद में इजाफा होने से उनकी सहूलतों के लिए 2 नए वाटर प्लांट्स कायम करने की जगह का मुआयना किए। बावर्ची खाना घूमकर देखे। मरीजों को कोई मुश्किलात ना होने के लिए जरूरी इंतजाम कर रहे हैं। डॉक्टर तिरुपति राव ने बताया। ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ రాములు సూపరింటెండెంట్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ జనరల్ సెక్రటరీగా నేను మరియు డాక్టర్ భీమ్ సింగ్ ఆర్ఎంఓ గారి ఆధ్వర్యంలో రోగులకు వాడే వంటగది పరిశీలన చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రోగుల సహాయం కోసము ప్రత్యేకంగా నిర్మిస్తున్న బిల్డింగ్ను కూడా పరిశీలించడం జరిగింది. అదేవిధంగా కొత్తగా ద్రవరూప ఆక్సిజన్, ఎందుకంటే ఒక 15 రోజుల వరకు నిరంతరంగా ఆక్సిజన్ సప్లై చేసే వ్యవస్థను కూడా ఈరోజు పరిశీలించడం జరిగింది. అదేవిధంగా పరిసరాల పరిశుభ్రత ఎలా ఉంది, శానిటేషన్ ఎలా ఉంది, హాస్పిటల్ చుట్టూ కూడా ఎలా ఉందో చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా గతంలో ఎంపీ గారు ఇచ్చినటువంటి వాటర్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దాంతోపాటు కొత్తగా మరొక వాటర్ ప్లాంట్ను, ఎందుకంటే పేషెంట్ల పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో మరొక వాటర్ ప్లాంట్ను త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నాం. దాన్ని కూడా స్థల పరిశీలన చేసి కొత్త వాటర్ ప్లాంట్ త్వరలోనే చేపట్టబోతున్నాం. निजामाबाद जिले नवीपेट मंडल जिन्नेपल्ली गांव की रहने वाली गंगूबाई उम्र 56 साल गुज़िश्ता माह 29 तारीख की दोपहर इमली के झाड़ से अचानक बाउली में गिरने से कमर के हिस्से में शदीद चोट लगी है। इलाज के लिए मुख्तलिफ दवाखानों में घूमने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं मिलने से आखिरकार श्री विष्णु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम से रब्त पैदा करने पर डॉक्टर मरीज की सूरत हाल देखने के बाद मुख्तलिफ मुआयने के लिए MRI CT स्कैन करके कमर के हिस्से में 6 हड्डियां टूटने से कमजोर पड़ने से 2 पैर मुकम्मल तौर पर गिरने से फेफड़ों में खून आए और पेट में खून बहा है शनाख्त करके मरीज के रिश्तेदारों को मरीज की हालत इंतहाई खतरा है बताए हैं। इसके लिए कमर का ऑपरेशन कराने का मशवरा दिए। ये ऑपरेशन मरीज के रिश्तेदारों की रजामंदी से ऑपरेशन करके टूट गए 6 हड्डियों को जदीद आलात से नस्ब करके कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। ऑपरेशन करने के बाद मरीज खुद 5 दिन में चलने फिरने लगा है। ये ऑपरेशन ज्यादा खर्चात पर मुबनी है। मरीज की सूरत हाल देखकर बहुत कम खर्च से इलाज किए हैं। डॉक्टर रमानेश्वर ने बताया। ప్లస్ ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తస్రావం జరిగింది, ప్లస్ పొట్టలో కూడా రక్తస్రావం జరిగింది. ప్లస్ వచ్చినప్పుడు కూడా బీపీ కూడా బాగా తక్కువ ఉంది. మనం పేషెంట్ ఇవన్నీ చూసి ఇవన్నీ టెస్టులు చేసిన తర్వాత పేషెంట్ కండిషన్ని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క వెన్నుపాము యొక్క 6 బొక్కలు విరిగిపోవడంతో అది ఆపరేషన్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఉండడం జరిగింది. సో అది బాగా రిస్క్తో కూడుకున్నది. ప్లస్ అది కాకుండా మత్తించేటప్పుడు మనకు రిస్క్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఊపిరితిత్తుల్లో రక్తస్రావం జరగడము, పొట్టలో రక్తస్రావం జరగడము, బీపీ అనేది మొత్తం తగ్గిపోవడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళకు పేషెంట్ యొక్క పరిస్థితి అనేది మనము కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పడం జరిగింది. ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్ యొక్క వెన్నుముకలో 6 బొక్కలు అనేవి పూర్తిగా ఫ్రాక్చర్ కావడం జరిగింది. సో ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు అత్యాధునిక పరికరాలతో హైఎండ్ సిఆర్ మిషన్తో టైటానియం ఇంప్లాంట్స్, అంటే ఇంపార్టెంట్ టైటానియం ఇంప్లాంట్స్ అనేది పేషెంట్ అమర్చి బోన్ సిమెంట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ ఆపరేషన్ ఒక 4 నుంచి 6 గంటల సమయం తీసుకొని చాలా విజయవంతంగా మనం ఆపరేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది। ये ऑपरेशन हैदराबाद की तरह से 4 से 6 लाख रुपए खर्च होते हैं बताया। फिल वक्त ये दवाखाने में 1,50,000 ऑपरेशन किए बताया। बाद में खानदानी अरकान मरीज मुकम्मल संभलने से दवाखाना डॉक्टर्स व अमले का शुक्रिया अदा किए। बाज डॉक्टर्स ने दवाखाने डॉक्टर्स की सताइश की। डॉक्टर बीराव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दवाखाना अमला और मैनेजर नागराजू और वसीम मरीज के खानदानी अरकान ने हिस्सा लिए। డిఫికల్టీ అయినా బట్ సర్జరీకి ముందు ఈ రక్తస్రావం ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ చేసి చాట్లోది దాని తర్వాత సర్జరీ తీసుకోవడం జరిగింది। సర్జరీ తీసుకున్న వెంటనే యూజువల్గా ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ బయటకు రారు, వెంటిలేటర్ మీద వచ్చి
3 నుంచి 4 రోజులు యూజువల్లీ టైం పడుతుంది పేషెంట్ బయట తీసుకురావడానికి. కానీ మేము సక్సెస్ఫుల్గా పేషెంట్ సర్జరీని వెంటనే పేషెంట్ని మాట్లాడే స్టేజ్లో తీసుకురావాలి. పేషెంట్కి ఎలాంటి వెంటిలేషన్స్ లేకుండా పోస్ట్ ఆఫ్ కేర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నిజామాబాద్లో 2-3 హాస్పిటల్లో తిరిగి అడిగినాము. చాలా కష్టం రిస్క్తో కూడుకున్నా అని చెప్పారు. హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లాలని చెప్పారు. ఇక్కడ తెలిసిన వారు చెప్తే సార్ దగ్గర నుంచి కలవడం జరిగింది. సారు మా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని సరే చూద్దాం తక్కువలో చేద్దాం అని చెప్పేసి ధైర్యం ఇచ్చి చేసి అమ్మను మంచి కండిషన్లోకి తెచ్చారు. నాకు చాలా సంతోషం. డాక్టర్లందరికీ చాలా రుణపడి ఉంటాం మేము. निजामाबाद में सूरज आग बरसा रहा है, अवाम बाहर जाने खौफ खा रही हैं। इस माह की 7 तारीख से सूरज आग बरसा रहा है। इसी माह की 7 तारीख से दर्जे हरारत 40 डिग्री पार हुई है। हफ्ते के रोज 42.8 डिग्री धूप से अवाम दहल कर रह गए। धूप व गर्मी की वजह से निजामाबाद शहर के अवाम व सवारियों की भीड़ रहने की सड़कें सुनसान हो रही हैं। सुबह 10 बजे से धूप की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। दूसरे देहातों को काम पर जाने वाले सुबह 6 बजे रवाना होकर 11 बजे काम खत्म करके मकानात पहुंच रहे हैं। ठंडे मशरूबात और फलों के रस, नारियल जबरदस्त फरोख्त हो रहे हैं। रोशन टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। सच्ची मोहब्बत किसी शर्त की मोहताज नहीं। जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो आपकी ऐब तलाश नहीं करेगा। पता है, किसी को दुख देना, धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है। वालिदैन हर चीज के बारे में सही कहते थे। सीधे रास्ते, सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। जिन लोगों की जुबानें हमेशा दूसरों के लिए दुआ में मुतहरिक रहती है, अल्लाह कभी भी उनकी झोली खाली नहीं रखता। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात है। दूसरों में जहालत तलाश करना जाहिलों का काम है। हम चेहरा तो साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखते जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। अगर नीयतों का असर चेहरों पर आने लगता ना, तो माशरे का हर फर्द नकाब करने पर मजबूर हो जाता। तक बंदा मर नहीं जाता, हमें उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। इख्तिताम से खत्म नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। गुज़िश्ता साल सितंबर से शुरू हुए इलेक्शन कोड मुख्तलिफ इंतखाबात आने से बिला रोक टोक जारी रहा, जिससे इमारतों के तामीरी कुनिंदगान को रेत की मुंतकली मुश्किल बनी है। पसीना मौत के माथे पे आया, आईना लाओ, हम अपने जिंदगी की आखिरी तस्वीर पर देखेंगे। जलावा जिंदगियों को उजाड़ देता है, ऐसा ही कुछ मामला हुआ शहर के मुजाहिद नगर में। 4 साल में सीखी महारत से आला मुकाम तक परवान चढ़कर आला मुकाम पर ठहरे काकतीय इदारे के डायरेक्टर रजनीकांत। देहातों में फिर इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू होने वाली है। मुकामी इदारा जाती इंतखाबात करने के लिए हुकूमत फैसला करने से फिर देहातों में इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।